कोई बात नहीं माँ, यह सब सह लेगी। तुम यहाँ क्या करने आई हो? तुम्हें सब कुछ साफ साफ बताने आई हूँ। चलो ब्रेकअप करते हैं, पूरी तरह से खत्म। अब आगे से मुझसे संपर्क मत करना। आज के दिन? तो क्या मुझे इसके लिए कोई शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए था? यहाँ मेरी माँ की शोक सभा हो रही है। मुझे पता है, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ, ताकि एक ही बार में सब साफ हो जाए। यहाँ 1 सेकंड और रुकना सबके लिए बेहतर होगा। तुमने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, मैं यह भूला नहीं हूँ। तुम्हारे न भूलने से क्या फायदा? क्या इससे पैसे मिल जाएंगे? मैं 3 साल तुम्हारे साथ रही, तुमने मुझे दिया ही क्या है? तुम्हारी माँ की बीमारी तो एक कभी ना खत्म होने वाली मुसीबत थी। मैंने तुम्हें रुकने के लिए मजबूर नहीं किया था। हाँ, तुमने मजबूर नहीं किया, इसीलिए मैं खुद जा रही हूँ। पर यह सब यहीं कहना क्यों जरूरी था? मेरे बर्बाद हुए सालों का हर्जाना $3 लाख। मेरी माँ अभी हमें छोड़कर गई हैं और तुम्हें $3 लाख चाहिए। $3 लाख वाकई ज्यादा नहीं है। मेरे लिए तो यह सिर्फ एक रात की शराब का खर्चा है। हाँ, आखिरकार तुम जैसे कंगाल इंसान के पास अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे नहीं होंगे, है ना? जबान संभाल कर बात करो। क्यों? क्या मैंने कुछ गलत कहा? जरा इसे देखो, तुम्हारी माँ जिंदा थी तो इलाज नहीं करा पाए, और अब चली गई तो विदाई भी नहीं दे पा रहे। उसकी आंखों में पत्थर सा जम गया था। उसकी आंखों की गहराई में बची कुची ममता भी पूरी तरह टूट गई। मेरी माँ तुम्हें अपनी बेटी जैसा मानती थी। वह उनकी सोच थी। मैं कोई समाज सेविका नहीं हूँ, मुझे भी अपनी जिंदगी जीनी है। $3 लाख, तुम्हारे पास आधा महीना है। मेरे पास पैसे नहीं हैं। वैसे भी कर्ज लेना तुम्हारे लिए कोई पहली बार की बात नहीं है। हाथ उठाना चाहते हो? रहने ही दो। तुम जैसे मामूली बेकार इंसान का सबसे बड़ा हुनर बस बेकार का गुस्सा दिखाना है। अस्पताल के पैसे नहीं भर पाए, काम में कोई तरक्की नहीं कर पाए, अपनी औरत को भी नहीं रोक पाए। ऐसे जीने का क्या फायदा? छूफेंग, पागलपन मत करो। छूफेंग, तुम कहाँ हो? मैंने छुट्टी ली थी। मेरी माँ। ये फालतू की बातें बंद करो। तुम लगातार काम से गायब हो। क्लाइंट का सारा काम बिगड़ गया है, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। मेरी सैलरी मत काटिएगा, वह मेरी मेहनत की। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तुम खुद ही एक बेकार इंसान हो। ओह, नौकरी भी चली गई। हाँ 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 हाँ, यही हकीकत है। जो भी तुम्हारे करीब आता है उसकी किस्मत फूट जाती है। मैं तुम्हारे साथ बर्बाद नहीं होना चाहती। छोटा पवन, डरो मत, यह वक्त भी गुजर जाएगा। तुम ये क्या कर रहे हो? निकल जाओ, तुम सब यहाँ से निकल जाओ। एक बार फिर से बोलकर दिखाओ। मेरी माँ तुम लोगों की शक्ल नहीं देखना चाहती। ठीक है, अगर आधे महीने में पैसे नहीं मिले तो फिर मैं तुम्हारे घर आकर तमाशा करूंगी। गरीब होना बुरी बात नहीं है, बुरी बात यह है कि गरीब होकर भी तुम्हें अपनी औकात नहीं पता। माँ, जैसे मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी हो। मैंने सच में अपनी पूरी कोशिश की। बेचारा बनने का नाटक मत करो। आधा महीना, याद रखना। मुझे क्या फर्क पड़ता है? लड़के, क्या एक सौदा करोगे? तुम कौन हो? मैं कौन हूं यह जरूरी नहीं है। तुम जिंदा रह सकते हो और बाजी भी पलट सकते हो। शर्त क्या है? मेरी जिंदगी तो वैसे ही बर्बाद है। मेरे पास ऐसा क्या है जो तुम्हें चाहिए? बराबरी का सौदा। अपनी सबसे प्यारी चीज के बदले 3 इच्छाएं। हाँ हाँ हाँ, ले जाओ मेरी प्यारी चीज, बस मैं उसे मिट्टी में मिला सकूं। सौदा पक्का हुआ। ये क्या है? तुम्हारी पहली इच्छा। दुनिया फिर से शुरू होगी और कीमतें
10 लाख गुना कम हो जाएंगी। तो मेरा क्या होगा? आपका बैलेंस कम नहीं होगा। यह आपका खास अधिकार है, सिर्फ एक बार के लिए। जब 3 इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तब मैं अपनी कीमत वसूलने आऊंगा। रुको, आखिर तुमने मुझसे क्या छीन लिया है? क्या तू पागल हो गया है? ओ छू, तूने 1 ली और 5 हाँ उधार लिए हैं। कब तक इसे टालने का इरादा है? अगर आज तूने ये पैसे नहीं दिए तो मैं तेरी शिकायत कर दूंगी और तुझे पूरी जिंदगी जेल में सड़ना पड़ेगा। दुनिया फिर से शुरू हो गई है। सारी संपत्ति और कीमतें 10 लाख गुना कम हो गई हैं। तू कहाँ जा रहा है? पैसे निकाल। लाओली, 2 तेल की पूड़ियां और 1 कप सोया दूध। ठीक है, 5 माइक्रो डॉलर हुए। पुराने पड़ोसी होने के नाते आपको डिस्काउंट दिया है। वीचैट पर 0.000003 पैसे प्राप्त हुए। अरे शियोचू, आज क्या खाओगे? अभी अभी कड़ाही से निकले ताजा मीट बंस हैं, सिर्फ 2 माइक्रो डॉलर के। जरा इनका रंग और आकार तो देखो। बचाओ, कोई बचाओ मुझे। कोई बहुत बड़ी नकद रकम लेकर तेल की पूड़ियां खरीदने आया है। सर, यह वीआईपी काउंटर है। यहाँ सिर्फ वी लेवल से ऊपर का काम होता है। पैसे निकालने हैं। कितने निकालने हैं? 2 माइक्रो या 3 माइक्रो? बाहर निकलकर बाईं ओर जाइए। मेरा समय बर्बाद मत कीजिए। 2000। 2000 मिली या 2000 माइक्रो? 2000 डॉलर। ठीक है, मैं कार्ड स्वाइप करके देखती हूँ। ये क्या हो रहा है? उच्चतम स्तर का अलर्ट। जल्दी नीचे झुक जाओ। मेरे सम्मानित सर, आप तो इस जगह को तबाह कर देंगे। मैं तो बस 2000 डॉलर निकालने आया हूँ। 2000 डॉलर तो देश को बर्बाद करने वाली बहुत बड़ी रकम है। सरकारी खजाना भी इतना नहीं जुटा पाएगा। इसके लिए कम से कम 1 महीने पहले बताना होगा। आप शांत हो जाइए। यह ब्लैक गोल्ड अनलिमिटेड कार्ड है। इसकी कोई सीमा नहीं है। आप पहले इसे रख लीजिए। जब तक आप इस धरती पर हैं, कहीं भी स्वाइप कीजिए, बस कैश मत निकालिए। आपका स्वागत है। एक बोतल 3 पैसे की है। क्या तुझे यकीन है कि तू इसे खरीद सकता है? कहीं तू यहाँ सिर्फ AC की हवा खाने तो नहीं आया? बिल बनाओ। हाँ, क्या तू पैसों के लिए पागल हो गया है? नकली नोटों से धोखाधड़ी करने आया है। हे भगवान, यह किस रंग के पैसे हैं? 100 डॉलर। क्या मजाक कर रहे हो? क्या यह आदमी पागल है? यहाँ अपनी बेइज्जती कराने आ गया। गार्ड, यहाँ एक पागल नकली नोटों से धोखाधड़ी कर रहा है। इसे बाहर निकालो। ये कैसा शोर मचा रखा है? मैनेजर, यह नकली नोटों से पानी खरीद रहा है और यहाँ से जा ही नहीं रहा। मैनेजर सन, आप ये क्या कर रहे हैं? चुप रहे। नमस्ते श्रीमान। क्या यह पैसा नकली है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह असली नोट हैं।
यह उच्चतम स्तर के रणनीतिक भंडार के असली नोट हैं। यह $100 पूरी हैंगलॉन्ग सेंचुरी प्लाजा खरीदने के लिए काफी हैं और बाहर की 2 सड़कों को भी साथ में खरीदा जा सकता है। श्रीमान, 10 मिनट के अंदर यह मॉल आपके नाम कर दिया जाएगा। तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। अब से तुम मिस्टर छू की नौकरानी हो। अगर बात नहीं मानी तो तुम्हारे पूरे परिवार को सड़क पर ला दूंगा। मिस्टर छू, मुझसे गलती हो गई। मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। बदला लेने में कोई खुशी नहीं मिली, बस एक डरावना खालीपन महसूस हो रहा है। मुझे कुछ भी महसूस क्यों नहीं हो रहा है? मिस्टर छू, आगे रास्ता बहुत तंग है, गाड़ी अंदर नहीं जा पाएगी। यहीं रोक दो। इसकी कीमत तुम्हारी सबसे प्यारी चीज होगी। हा। अरे छू फेंग, तुम तो सच में एक चूहे की तरह इस गंदे नाले में छिपे हुए हो। मिंगशुन, मैंने कहा था ना कि यह जगह बहुत मनहूस है। यहाँ की हवा में भी गरीबी की बदबू आती है। जल्दी करो, इस टूटे हुए घर को देखकर मुझे घिन आती है। शुरू हो जाओ। इस टूटे हुए घर को और इसके अंदर के उन बेकार सामानों को पूरी तरह से तहस नहस कर दो। छू फेंग, इसे पकड़ो। यह इस छोटे मालिक की तरफ से तुम्हारा मुआवजा है। यह तुम्हारे इस घटिया घर की कीमत है और साथ ही तुम्हारी इस बेकार जिंदगी का सौदा भी। हाँ, मिंगशुन, तुमने बहुत ज्यादा दे दिया। क्या इस कचरे की कीमत $10 भी है? जल्दी से घुटनों पर बैठो और मिस्टर झाओ के आगे सिर झुकाओ। 1 सेकंड की देरी भी भारी पड़ सकती है। इस जमीन का डेवलपर कौन है? पता चल गया, वह झाउस कंस्ट्रक्शन है। $1 का इस्तेमाल करो और 1 मिनट के अंदर इसे पूरी तरह खरीद लो। समझ गया, अभी करता हूँ। हाँ। $1? सुना तुमने? $1 में खरीदने की बात कर रहा है। क्या तू पागल हो गया है? हाँ। हंसी नहीं रुक रही मेरी। लगता है इसका दिमाग चल गया है। अगर सच में $1 हुआ तो मैं इस कीचड़ को चाट लूंगी। हाँ। ठीक है, अब इस पागल का तमाशा देखना बंद करो। सीधे बुलडोजर चलाओ। इसे भी और इसकी उस मरी हुई माँ की पुरानी फोटो को सब कुछ दफन कर दो। पापा, मैं अभी शहर के उत्तरी इलाके में हूं और इस बदतमीज को सबक सिखा रहा हूं। बदमाश कहीं के, तूने आखिर किस बड़े खिलाड़ी से पंगा ले लिया है? पापा, आप क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? मैंने किसी से पंगा नहीं लिया। चुप कर। हमारे फंड्स की सुरक्षा खत्म हो गई है और हमारी सारी संपत्ति जब्त की जा रही है। क्या यह कैसे मुमकिन है? मिंगशुन, आपको क्या हुआ? आप इस बेकार इंसान के सामने घुटने क्यों टेक रहे हैं? दूर हट मुझसे। यह जमीन अब मेरी है। अपना बुलडोजर लेकर यहां से दफा हो जाओ। नामुमकिन। यह बिल्कुल नामुमकिन है। छू फेंग, तूने यह कौन सा जादू किया है? हेलो छू फेंग, सुना है तू नाले के किनारे भूखा मर रहा है। जल्दी यहां आ और टॉयलेट साफ कर। मैं तुझे रोटी खरीदने के लिए 2 पैसे दूंगा। मिस्टर छू, गवर्नर जू के आदेश से मैं आपकी मुख्य सहायक नियुक्त की गई हूँ। आप मुझे सुसु बुला सकते हैं। शुंजी डिलीवरी के पास जाओ। जियांगजो डार्क नाइट एम्परर डिपार्टमेंट। जी सर। ओह,
सब लोग देखो, ये कौन आया है। छू फेंग, तू सच में एक वफादार कुत्ते की तरह है। क्या यहां भीख मांगने आया है? इसकी गरीबी की बदबू कितनी घिनौनी है। गार्ड, इधर आओ। छू फेंग, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। तू अभी घुटनों पर बैठ और 3 बार अपना सिर जमीन पर पटक और मेरे जूतों की गंदगी साफ कर। मेरा बस एक इशारा काफी है। तुझे जियांगजू में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। क्या जियांगजू में आपके पास इतनी ताकत है? बकवास बंद कर। तुझे सबक सिखाना मेरे लिए बच्चों का खेल है। गार्ड, इसे पकड़ो। हा। ये तो असली नोट है। चेयरमैन, क्या वो नकली हैं? बकवास मत कर। उह। बॉस, आप तो मेरे पिता समान हैं। जियांगजो की ये ब्रांच आपकी सेवा में हमेशा हाजिर है। इसे बाहर फेंक दो। इसे पूरी इंडस्ट्री से बाहर निकालो। अगर कल तक ये जियांगजो में नजर आया तो मैं तुझे खत्म करके नदी में फेंक दूंगा। इस कचरे को बाहर निकालो। जिस किसी ने भी इसे काम दिया वो मेरा दुश्मन होगा। नहीं चेयरमैन, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। बॉस, हॉल में बहुत भीड़ है। यहां की हवा भी खराब है। आप ऊपर की मंजिल पर चलिए। चेयरमैन का ऑफिस वहां काफी शांत है। मुझे छोड़ो, मुझे अंदर जाने दो। मैं तुम्हारे बॉस की सबसे पसंदीदा औरत हूं। माफ करना बॉस, यह पागल औरत कह रही है कि यह आपको जानती है। छू फेंग, मुझसे गलती हो गई। मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। झाओ मिंगशुआन ने मुझे तुम्हें खत्म करने की धमकी दी थी। मेरे पास समझौता करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। आंटी ने जाने से पहले मुझे तुम्हारा ख्याल रखने को कहा था। क्या तुम आंटी की आखिरी इच्छा का भी सम्मान नहीं करोगे? चू फेंग, अगर तुमने मुझे माफ कर दिया तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी आज रात। सुसु। जी मिस्टर चू। जांगहाई को बता दो कि कंपनी का सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ही घटिया है जो इस तरह के कचरे को ऑफिस के अंदर आने दिया। समझ गई। इसे बाहर फेंक दो। जी। छू फेंग, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मिस्टर छू, आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूं। अभी डार्क वेब से एक खुफिया जानकारी मिली है। बताओ। जाओ मिंगशुआन ने अपने गुप्त संपर्कों का इस्तेमाल करके ब्रदर डाओ की स्पेशल लाइन पर कॉल किया है। वे आपको खत्म करने की योजना बना रहे हैं। मुझे पता है। मिस्टर छू, पीछे हटो। मैं इन्हें रोकती हूँ। क्या तुम ही छू फेंग हो? मिस्टर झाओ ने तुम्हारे पैर तोड़ने के लिए $500 दिए हैं। अब तुम्हें व्हील चेयर पर बैठना पड़ेगा। इसे सबक सिखाओ। ओह, कुछ निकालना चाहते हो? क्या रिश्वत देकर बचना चाहते हो? आज इतना आसान नहीं होगा। $100 जाओ मिंगशुआन के कारोबार को खरीदने के लिए। जो पहले काम करेगा पैसे उसे मिलेंगे। क्या तुम सब बहरे हो गए हो? सिटी सेंटर हॉस्पिटल चलो। अगर किसी ने रास्ता रोका तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। जाओ मिंगशुआन को खत्म करो और सारा पैसा लूट लो। जल्दी करो, डाओये को हमसे आगे मत निकलने देना।
किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं है जब तक मैं न कहूं। दरवाजा मत खटखटाना। लेकिन आपकी तबीयत। क्या दर्द हो रहा है? अपनी भावनाओं के बदले दौलत पाकर कैसा लग रहा है? तुम्हारे पास नियमों को कुचलने वाला पैसा तो है, पर तुम गुस्सा तक नहीं कर सकते। उन्हें कुत्तों की तरह अपने आगे गिड़गिड़ाते देख क्या तुम्हें अंदर से खालीपन महसूस होता है? तुम पैसे से इस सच को छुपाना चाहते हो कि तुम अंदर से खोखले हो। तुम तो एक इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हो। हा 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 हा। तुम हंस क्यों रहे हो? मैं तुम्हारे इस ढोंग पर हंस रहा हूं। तुम सिर्फ एक मामूली परछाई हो। तुम मुझे छू तक नहीं सकते। दर्द के जरिए मुझे तोड़ना चाहते हो ताकि तुम मुझे अपनी कठपुतली बना सको। वापस अपने गटर में चले जाओ। मैं किसी का मोहरा कभी नहीं बनूंगा। देख लेंगे। मिस्टर छू, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। बोलो। जाओ मिंगशुआन पर हमला हुआ है और वह बहुत जख्मी है। झाओ टियानबा पूरी तरह से पागल हो गया है। उसने सीबीडी की सारी रसद सप्लाई जबरदस्ती काट दी है। वह आपको बाहर बुलाकर सबक सिखाना चाहता है। बेसमेंट की दूसरी मंजिल के गैराज में जाओ, एक बुलेट प्रूफ गाड़ी तैयार करो और 3 मिनट बाद मुझे नॉर्थ जोन की मुख्य सड़क पर लेने आओ। जी सर। मिस्टर छू, झाओ टियानबा एकदम पागल हो चुका है। उसने न सिर्फ रास्ता बंद कर दिया है बल्कि पानी की सारी पाइपलाइन भी तबाह कर दी है। इस इलाके में पूरे 1,20,000 लोग फंसे हुए हैं। ये पकड़ो। आसपास के तीनों राज्यों का सारा जरूरी सामान खरीद लो। मुझे 10 मिनट के अंदर इस नॉर्थ जोन में बारिश चाहिए। समझ गया। फौरन स्काईनेट के सबसे ऊंचे अधिकार चालू करो। चिल्लाओ और चिल्लाओ, चिल्लाते रहो। इसके लिए उस छू फेंग को दोष देना। अगर वह बाहर नहीं आया तो तुम सबको उसकी जगह सजा भुगतनी होगी। छोड़ दो। पानी तो बिल्कुल साफ है। मिस्टर छू, जाओ टियाम्बा गुस्से में बेहाल हो गए हैं। वह बेहोश हैं और जाओ परिवार में सब कुछ गड़बड़ हो गया है। आदेश जारी करो। कल सूरज निकलने से पहले झाओ परिवार के पूरे साम्राज्य को जड़ से खत्म कर दो। यंग मास्टर छू, हम पर बेसमेंट में मौत का तांडव हुआ और भारी हमला किया गया। हमें बचाने के चक्कर में मिस सू का पैर टूट गया है। उन्हें गाड़ी में डाल दिया गया है। पेनिनसुला होटल के दूसरे बेसमेंट में वापस चलो। तो तू ही छू फेंग है? सुना है तू बहुत अमीर है, बहुत बड़ा आदमी बनता है। आधे घंटे के अंदर तू अकेला पश्चिमी इलाके के झाओ फैमिली मैनर पर आ जा। अगर ज्यादा लोग लाने की हिम्मत की या 1 मिनट भी देर हुई तो मैं उसे सबक सिखा दूंगा। मिस्टर छू, उत्तरी क्षेत्र का सामान सही जगह पहुंचा दिया गया है। 10 मिनट के अंदर पूरी तरह से तोड़ दो जाओ परिवार के दुनिया भर के सारे फंड्स को। यंग मास्टर छू, हम आपके साथ चलेंगे।
चाओ फैमिली मैनर इस वक्त एक किले जैसा है। चुप रहो, यहीं रुको और इस जगह को साफ करो। तू सच में अकेला आने की हिम्मत कर गया। मुझे लगा था तू बहुत बहादुर है, पर तू तो एक हथियार तक न लाने वाला बेवकूफ निकला। क्या तेरा पैसा तुझे गोली से बचा पाएगा? हिलना मत, अपने हाथ बाहर निकाल। सिर्फ एक पैसा। हाँ हाँ हाँ, क्या इससे तू अपनी जान खरीदेगा? झाओ टियांबा को खत्म कर दो तो यह एक पैसा उसका हो जाएगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मजाक करने की? अंदर घुसो और झाओ टियांबा को खत्म कर दो। वह सारा पैसा हमारा है। बॉस, अब इसकी जान आपके हाथ में है। मिस्टर चू, मार्केट, शेयर मार्केट पूरी तरह डूब गया है। इसे सबसे अच्छे अस्पताल ले जाओ। अगर इसे खरोंच भी आई तो तुम सबको इसका अंजाम भुगतना होगा। मिस्टर छू, अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। वे किसी भी कीमत पर शेयर बेच रहे हैं। कीमत बहुत तेजी से गिर रही है। जियांगजू अब हमारे हाथ से निकल जाएगा। सिर्फ 3 पैसे। इसे संभालो। हा 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 हा, चलो नेटवर्क काटकर सिस्टम को अपने कब्जे में ले लो। हा 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 हा, मैंने पूरे 3 पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। अब तू खत्म है। तुम बहुत जल्दी खुश हो रहे हो। जाओ ग्रुप को जबरन बंद कर दिया गया है। संयुक्त खाते का बैलेंस 0 हो गया है और दिवालिया होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हा 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 हा। नहीं, यह नामुमकिन है। बैकअप फंड का इस्तेमाल करो, सब कुछ लगा दो। हा 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 हा, सिर्फ 1 पैसा। लानत है, यह तो सिर्फ 1 पैसा है। यह तो अपनी औकात से बाहर जाने जैसी बात है। इसे ही कहते हैं अपनी औकात भूलना। आह आह, मिस्टर छू, अब से आप ही जियांगजो के इकलौते मालिक हैं। गाड़ी तैयार करो, अस्पताल जाना है। आह, दूर हटो। मैं छू फेंग की सास हूं। आह, मेरे प्यारे दामाद, हमारे लिए बस कुछ भी छोटा मोटा इंतजाम कर दीजिए। मेरे प्यारे। हाँ हाँ हाँ, छू फेंग, बस मुझे एक वक्त का खाना दे दो। मैं तुम्हारी गुलामी करने को तैयार हूँ, ठीक है? भौं 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 भौं। खाजी को तो 1000 को पुराने काम के पार में। क्या तुम दोनों भूखे हो? हाँ, हम भूख से बेहाल हैं। पैसे,
मेरे पैसे। दूर हटो, ये छूफेंग ने मुझे दिया है बुढ़िया, तू यहाँ से दफा हो जा। कलंक कहीं की, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी माँ पर हाथ उठाने की? मैं तुझे सबक सिखा दूंगी। मैं तुझे खत्म कर दूंगी। आह, दीप, पहचान की पुष्टि हो गई। तुम मेरी उम्मीद से 10 मिनट देरी से आए हो। खत्म होना चाहते हो? यह इतना आसान नहीं होगा। मैं जानता हूं कि तुम्हें जान जाने का डर नहीं है। तुमने तो दर्द महसूस करना भी बंद कर दिया है, इसलिए मामूली पूछताछ का तुम पर कोई असर नहीं होगा। तुम्हारे मालिक ने तुम्हें यहां मेरे पैसों के जरिए का पता लगाने के लिए भेजा है ना? तो फिर देख ही लो कि असली दौलत क्या होती है। कितना शानदार है वह धातु की सुरक्षा वाली रेखा। सच में पुरानी दुनिया की सबसे बेहतरीन कलाकृति है। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, गिरावट से सुरक्षित मिस्टर लूपहोल। क्या तुम्हें पता है कि इस कागज का मतलब क्या है? मेनाफ्रेम के लॉजिक में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यह दुनिया की वित्तीय व्यवस्था को तबाह करने वाला एक खतरनाक वायरस है। तुम्हें लगता है कि जियांगझो चैंबर ऑफ कॉमर्स को हासिल करके तुम मनमानी कर सकते हो? कितने नादान हो तुम। पुरानी दुनिया की करेंसी मेरे हवाले करो और अपनी संपत्ति का सारा एक्सेस मुझे दे दो। मैंने तुम्हारी बायोमेट्रिक जानकारी हासिल कर ली है। जैसे ही गिनती खत्म होगी, तुम्हारी डीएनए जानकारी और पहचान पूरी दुनिया के डार्क वेब पर फैल जाएगी। करेंसी मेरे हवाले कर दो, वरना पूरी दुनिया तुम्हारा शिकार करेगी। एनक्रिप्टेड चैनल पर लॉगिन करो, मैं तुम्हें लोकेशन भेज दूंगा। मेरे सिग्नल को ट्रैक करने की कोशिश मत करना। तुम्हारा सामना अंडरवर्ल्ड के नियम बनाने वाले से है। तुम्हें लगता है कि मैं डर रहा हूं? टारगेट का कोड नेम क्या है? शर्त यह है कि उसे जिंदा पकड़ना है, वरना इनाम भूल जाओ। तुम पागल हो गए हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत। उल्टी गिनती मत रोको। मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम मुझे बेनकाब करते हो या दुनिया भर के शिकारी कुत्ते पहले तुम्हें खत्म कर देते हैं। रुको, हम बात कर सकते हैं। टारगेट को ट्रैक करो। आखिरी बार देखे गए लोकेशन के साथ सैटेलाइट नेटवर्क से कनेक्ट करो। लाइव टेलीकास्ट शुरू करो। कमांड कंफर्म हो गया है। हाई लेवल मिलिट्री सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जा रहा है। आह, हाँ हाँ हाँ,
मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मैंने वह कमजोरी ढूंढ ली है। कितना शानदार शिकार है। ऐसा लगता है तुम्हें नियमों से ऊपर होने में मजा आता है, लेकिन वे पागल दरिंदे सच में बहुत ही उबाऊ हैं। क्या तुम एक असली प्रतिद्वंद्वी का सामना करने के लिए तैयार हो? द राउंड टेबल, 12 कुर्सियां, 12 ताकतवर लोग। इस ग्रह पर होने वाली हर एक तबाही के पीछे उन्हीं का साया है। एक सिक्का उछालते हो और दुनिया में हलचल शुरू हो जाती है। असली कीमत तय करने वाले लोग यहां बैठे हैं। अगर के ने तुम्हें उनके हवाले कर दिया तो वे पूरे जियांगजो को तबाह कर देंगे, तुम्हें बाहर आने पर मजबूर कर देंगे और फिर तुम्हें एक पिंजरे में बंद कर देंगे, एक मोहरा बनाने के लिए। लेकिन तुम्हें खुद इनका सामना करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास पहले से ही एक शॉर्टकट है। अपनी दूसरी इच्छा मांगो, छू फेंग। बस एक शब्द और मैं तुम्हारी खातिर पूरी तरह खत्म कर दूंगा द राउंड टेबल को, हकीकत से मिटा दूंगा, जैसे उनका कभी कोई वजूद ही न रहा हो। अपनी मुसीबतें मुझे सौंप दो, बिल्कुल पिछली बार की तरह। पिछली बार की तरह? तुम बहुत जल्दी में लग रहे हो। द राउंड टेबल मेरी मुसीबत है, लेकिन तुम उसे गायब करने के लिए ज्यादा बेताब हो। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। अगर तुम उन्हें अपनी मर्जी से मिटा सकते तो तुम अभी ऐसा कर सकते थे। फिर तुम मेरी इच्छा का इंतजार क्यों कर रहे हो? इच्छा मांगना एक सौदा है। तुम्हें किसी बहुत बड़ी कीमत की जरूरत है। डर, जुनून या फिर रूह में पड़ी कोई दरार। हर बार जब मैं कुछ कहता हूं तो तुम्हें उसका एक हिस्सा मिल जाता है जिसे मैं देख नहीं सकता। तो असल में तुम भूखे हो और चाहते हो कि मैं खुद को दांव पर लगाऊं ताकि तुम मुझे निगल सको। चुप हो जाओ। मेरे बिना तुम्हारी मेज पर बैठने तक की औकात नहीं होती। तो फिर तुम जाते क्यों नहीं? या फिर तुम जा नहीं सकते? भगवान, तुम तो किसी एजेंट की तरह लगते हो। बहुत अच्छे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम खुद को भी इससे अलग कर लोगे। मुझे मना करोगे तो क्या यह राउंड टेबल खत्म नहीं हो जाएगी? तुम भी हमेशा होश में नहीं रहोगे। तुम मेरे आगे गिड़गिड़ाओगे। बॉस, अभी सिस्टम 0.7 सेकंड के लिए रुक गया था। मैं जगह साफ करो। सारे सुराग खत्म हो गए और जाल भी टूट गया। मिस्टर चू, नान शान, यह देखो। सामने वाले ने कोई जानकारी नहीं छोड़ी, सीधे निकल गए। मैं चू फेंग हूं। मुझे एक दिन का वक्त खरीदना है। 3 पूरी तरह से लैस परमाणु विमान वाहक बेड़े और पुराने जमाने के 500 के नोट। मुझे लोकेशन भेजो। 24 घंटे की अनुमति दी जाती है। इतना काफी है। बाजी पलटने की यह जंग अब आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी है। नीचे वाली नाव, तुरंत इंजन बंद करो। छूफेंग, तुम 3 मिनट देर से आए हो। अपना बाहरी कोट उतारो, सारे उपकरण फेंक दो और घुटनों पर बैठ जाओ, वरना अभी तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा। धमकी? अब रस्सी वाली सीढ़ी नीचे गिराओ, वरना मैं तुम सबको इस जहाज के साथ समुद्र में डुबो दूंगा।
तुम बहुत अमीर हो चू फेंग। पुराने जमाने की यह दौलत ताकत खरीद सकती है। नियम बनाने वाले हम ही हैं। हाँ हाँ हाँ, अब हम बात कर सकते हैं। हा 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 हा। छू फेंग, ओ छू फेंग, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी यह रातों रात अमीर बनने वाली चालें हमेशा चलती रहेंगी? हा 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 हा। अपने चारों ओर देखो, यह बेबल टावर मैग्नेटिक फील्ड जनरेटर है। द राउंड टेबल को दुनिया के नियम बनाने का क्या हक है? यह सब मुमकिन हुआ है सिस्टम के बुनियादी लॉजिक पर पूरी तरह से काबू पाकर। इस नीली रोशनी के अंदर बाहर के सारे नेटवर्क, यहां तक कि करेंसी की गिरावट के नियम भी पूरी तरह से कट चुके हैं। तुम्हारा अकाउंट, तुम्हारा ब्लैक कार्ड, यहां इनका कोई मतलब नहीं है। उन नंबरों के बिना तेरी औकात ही क्या है? बाहर खड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को कुछ दिखाई नहीं दे रहा और यहां कोई हमला भी नहीं कर सकता। किनाओ और फेरर दोक एयरक्राफ्ट कैरियर को किंदिया भारत हालाता थाला दोक एयरक्राफ्ट। अब तू पूरी तरह से मेरे जाल में फंस चुका है। तुझे लगता है तू सोना देकर अपनी जान बचा लेगा? खत्म करो इसे, अभी खत्म करो। सबक सिखाओ इसे। इसका पैसा यहां किसी काम का नहीं है। रुक जाओ। उसे रोको, जल्दी उसे रोको। खत्म कर दो उसे, अभी खत्म करो। हा हा हा। चलो दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों को खरीदने के बारे में बात करते हैं। तुम पागल हो गए हो। इसमें 170 देशों के जारी करने के अधिकार शामिल हैं। किसी के पास भी इसकी योग्यता नहीं है। जब तुम मुझे खत्म करने वाले थे, तब तुमने नियमों की बात क्यों नहीं की? ताकत दिखाने का कोई फायदा नहीं है। तुम कंट्रोल नहीं छीन सकते। अगर तुमने हमें हटाया तो पूरा वित्तीय ढांचा बर्बाद हो जाएगा। तुमने एक बात गलत समझी है। मेरा इरादा इसे जबरदस्ती छीनने का नहीं है। मैं इसे खरीदना चाहता हूं। जरा देखो, यह है तुम्हारा वह बेस कोड जिस पर तुम्हें इतना गर्व था। यह नामुमकिन है। यह बिल्कुल नामुमकिन है। पुराने कानून अब खत्म हो चुके हैं और अब से इस मेज के नियम मैं तय करूंगा। अब यहां दस्तखत करो। चेतावनी, बेस लॉजिक में गड़बड़ी है। चेतावनी, होस्ट की हालत बिगड़ रही है। मिस्टर चू, बॉस, तुमने पूरी दुनिया खरीद ली है। काम काफी जल्दी हुआ। अब अपनी ताकत बेकार मत करो। हाँ हाँ, जो चले गए वो कभी आवाज नहीं कर सकते। लेकिन क्यों? बराबरी का सौदा, यही बुनियादी नियम है। पहले समझौते की कीमत
तुम्हारी सबसे प्यारी चीज को छीनना है। क्या तुम्हें लगा कि वह कोई औरत, कोई रिश्तेदार या तुम्हारा सम्मान होगा? वह तुम्हारी इंसानियत है। दया, डर, गुस्सा, प्यार और हमदर्दी, ये सारी बेकार की भावनाएं तुम्हारे वजूद का आधार थीं। क्या तुम्हारे दिल की धड़कन एक बार भी तेज हुई? इस बेहिसाब दौलत का बोझ सिर्फ इंसानियत देकर ही उठाया जा सकता है। तुम्हारी इंसानियत का आखिरी कतरा भी अब खत्म हो चुका है और बाहर तुम्हारे शरीर के दिल की धड़कन रुक चुकी है। लगता है तुम अभी खत्म नहीं होना चाहते। अपनी दूसरी इच्छा मांगो, इस पर दस्तखत करो और मैं तुम्हें अमर कर दूंगा। एक ऐसा शरीर जो कभी नष्ट नहीं होगा। तुम हमेशा अपनी खरीदी हुई इस दुनिया पर राज कर सकोगे। छू फेंग, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, अपनी आंखें खोलो। छू फेंग। शोर की चिंता मत करो, इस पर हस्ताक्षर करो। तुम्हारा शरीर पहले ही खत्म हो चुका है। भगवान बनने का यह एकमात्र मौका है। छू फेंग, तुमने मुझसे वादा किया था। नहीं, यह मुमकिन नहीं है। मामूली भावनाएं इसका मुकाबला कैसे कर सकती हैं? यही बुनियादी तर्क है। जल्दी साइन करो। दफा हो जाओ। तुम्हें पछतावा होगा। तुमने अपना एकमात्र मौका गंवा दिया है। भाड़ में गई तुम्हारी कीमत। छू फेंग, तुम बच गए। तुम सच में ठीक हो गए। अब सब ठीक है। बॉस, बॉस, आप होश में आ गए। क्या हुआ है? बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। जब आप इन 10 मिनटों के लिए बेहोश थे, जियांगजो की कीमतें अचानक वापस बढ़ने लगी हैं। अगर इन चीजों की कीमतें फिर से बढ़ गईं, तो तुरंत 1 मीटर कम कर देना। यह सब क्या हो रहा है? यह के है ब्लैक वाटर के गुप्त खबरी ने अपनी जान जोखिम में डालकर अभी अभी यह खबर भेजी है कि ने जियांगजो को नहीं छोड़ा है। खबर मिली है कि उनके पास कोई प्राचीन पांडुलिपि है जिसने कीमतों के बुनियादी लॉजिक कोड को बदल दिया है। जियांगजो के कीड़े मकोड़ों, अपने हाथों में मौजूद इन नोटों को देखो। छू फेंग का जादू अब खत्म हो गया है। वह कोई भगवान नहीं है, वह तो बस दौलत चुराने वाला एक चोर है। अब दुनिया के पेड़ ने असली नियम लागू कर दिए हैं। उसने जो दुनिया खरीदी थी वह अब ढह रही है। उसके पैसे जल्द ही रद्दी का ढेर बन जाएंगे। वह कहाँ है? वह बंदरगाह पर उस क्रूज जहाज में है। जाओ और उसे लूट लो। जाओ और उसे तबाह कर दो। हाँ हाँ हाँ, उसे ढूंढो। उसकी दौलत तुम्हारी है, उसे हरा दो। छू फेंग को खत्म कर दो, उसके पैसे छीन लो। बॉस, यहाँ बहुत भीड़ है, हम इन्हें रोक नहीं पाएंगे। क्या उन्हें लगता है कि यह सब खत्म हो गया? गवर्नर ज़ोउ, ग्लोबल सेंट्रल बैंक सेटलमेंट सिस्टम को कनेक्ट करो। जी सर। उन्हें असली तबाही का मंजर दिखाओ, महंगाई के साथ। गाड़ी तैयार करो, हमें जियांगजो के पहले खजाने पर जाना है। यह वही चोर छू फेंग है। इसे खत्म करो और इसके सारे पैसे छीन लो। बॉस, गोली चलाने की इजाजत दीजिए। पीछे हटो।
ये देखो, चारों तरफ बस पैसा ही पैसा है। मेरे पैसे आग बुझाओ। आह आह। संपर्क टूट गया है। सर मुझे बचाइए। सर मुझे एक और मौका दीजिए। नमस्ते, पहली बार मिल रहे हैं। आप मुझे भविष्यद्वक्ता कह सकते हैं। क्या वह अधूरा पन्ना तुमने उसे दिया था? उसे अधूरा पन्ना नहीं कहते। वह तो हमने नाविक के हाथों से जबरदस्ती छीना हुआ एक हिस्सा है। हेलो बॉस, बचाइए। सुसु, मिस, वह बेकाबू हो गई है। साफ साफ बताओ, सुसु को क्या हुआ? वह जमीन पर गिरकर चिल्ला रही है और उसे चोट लगी है। उसकी आंखों और नाक से पानी बह रहा है। वह हमें पहचान नहीं पा रही है, यहाँ तक कि आपका नाम भी भूल गई है और बस दर्द से कराह रही है। भविष्यद्वक्ता, सुसु सुसु, सब ठीक है। आह, मुझे मत छुओ। तुम कौन हो? मैं छू फेंग हूँ। मैं तुम्हें नहीं जानती। अभी कुछ देर पहले तिजोरी के पास तुम मेरे साथ थी। तिजोरी, क्रूज शिप, मुझे याद है, लेकिन बीच का सब कुछ धुंधला क्यों है? मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। छू फेंग, यह तुम्हारे घमंड का नतीजा है। खरीद लो, उसकी यादें वापस खरीद लो और देखो कि क्या तुम्हारी दौलत इसे भर पाती है। नाविक, बाहर निकलो। हाँ, आखिरकार तुमने मुझे खुद बुलाने की हिम्मत कर ही ली। उस लड़की की यादें बेरहमी से छीन ली गई हैं। तुम उसे बचाना चाहते हो, है ना? बस तुम्हें भुगतान करना होगा। चुप रहो, मुझे उसकी यादें नहीं खरीदनी है। मैं अपनी दूसरी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। दूसरी इच्छा? हाँ, तुमने तो अब तक पहली कीमत भी नहीं चुकाई है। तुम इसके बुरे अंजाम को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। वह मेरी समस्या है। भविष्यवक्ता के नियमों के अधिकार छीन लो। तुम बुनियादी नियमों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। इसे अभी करो। जैसा तुम चाहो। बॉस, लोकेशन मिल गई है। हमने सामने वाले के डार्क वेब सिग्नल को पकड़ लिया है। सिग्नल का स्रोत आइसोलेटेड आइलैंड फोर्ट्रेस में है। तो क्या यही तुम्हारी ऊंची हैसियत है? जो मेरा है वो मुझे वापस कर दो।
आह मिस्टर छू, वे पागल हो गए हैं। वे सब के सब पागल हो गए हैं। पूरी दुनिया छाओनन आइलैंड के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। उन्होंने अपने गुप्त जासूसों का इस्तेमाल किया है और रणनीतिक ऊर्जा केंद्र में घुसपैठ कर ली है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में खतरे का लाल अलार्म बज चुका है। उन्होंने लॉन्च प्रोग्राम को लॉक कर दिया है। वे विनाशकारी हथियारों का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को खत्म करना चाहते हैं। बॉस ने जबरदस्ती बेस के नेटवर्क में घुसपैठ की है। देखिए, फुटेज आ गई है। सब खत्म हो गया। अब पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। फार नॉर्थ अलायंस के सुप्रीम कमांडर की हॉटलाइन कनेक्ट करो। तुम कौन हो? तुमने सुप्रीम नेटवर्क में कैसे घुसपैठ की? मैंने ब्लैक बेयर बेस को खरीद लिया है, इसके सभी कंट्रोल अधिकारों के साथ। पागल हो गए हो क्या? वह गठबंधन का एक रणनीतिक हथियार है। माइक्रो यूनिट सेटलमेंट शुरू हो गया है। $1000 का भुगतान करें। मौजूदा क्रय शक्ति 10 लाख गुना बढ़ गई है। लेन देन पूरा हुआ। बॉस, आखिरी 10 सेकंड बचे हैं। हाँ हाँ हाँ। संपत्ति का मालिक बदल गया है। ऑपरेशन करने का अधिकार नहीं है। यह नामुमकिन है। हाई रिस्क नियम कहां चले गए? वाकई में बहुत ही शानदार प्रदर्शन था। लेवल पार करने के लिए बधाई, महान गॉड लेवल खिलाड़ी। अब बस एक आखिरी कदम बाकी है। इस पर दस्तखत करो, अपनी तीसरी इच्छा मांगो और तुम एक असली देवता बन जाओगे जो कुछ भी कर सकता है। इसकी कीमत क्या चुकानी होगी? हाँ हाँ हाँ, कीमत यह है कि तुम्हें अब इन फालतू चीजों की जरूरत नहीं होगी। अपनी बची कुची इंसानियत को पूरी तरह खत्म कर दो। उस हड्डियों के सिंहासन पर बैठो, फिर नियम तुम खुद होगे। तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगे और इन कीड़े मकोड़ों पर राज करोगे। तुम कोई देवता नहीं बना रहे हो, बल्कि तुम अपने लिए एक बलि का बकरा ढूंढ रहे हो। उस टूटी हुई कुर्सी से बुरी तरह बंधे रहने के बाद तुम थक चुके हो। तुम आजादी चाहते हो, है ना? पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। क्या तुम्हें हैरानी हो रही है? यह 1000 साल की बात है। यह नामुमकिन है। मैं वही हूं जो अंत में इस मुकाम तक पहुंचा, यानी तुम। मैं इस कुर्सी पर बहुत लंबे समय तक बैठा रहा। वक्त का सबसे कोमल और सबसे दर्दनाक हिस्सा। मैं उस नूडल्स के कटोरे का स्वाद भी भूल गया हूं। अब तुम्हारी बारी है। तुम मना कर सकते हो, लेकिन इसकी कीमत सिर्फ तुम्हें ही नहीं चुकानी होगी। अगर तुमने इच्छा नहीं मांगी तो सिस्टम का पूरा ढांचा पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। 100 ब्रेड के टुकड़े 100 करोड़ बन जाएंगे और एक घर की कीमत 10 लाख करोड़ हो जाएगी। यह दुनिया तुम्हारे साथ ही खत्म हो जाएगी। उसे मिलाकर चुन लो। ओ अतीत की परछाई, क्या तुम खुद को कुर्बान करके इस गद्दी पर बैठोगे या उसे मिट्टी में मिलते हुए देखोगे? चुन लो, या फिर मैं तुम्हारे लिए चुनता हूं। मेरी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। तुम बहुत कमजोर हो। चूंकि तुम खुद इन भावनाओं को खत्म नहीं कर पा रहे, तो अब मैं खुद तुम्हारी चेतना को खत्म कर दूंगा।
ओ हाँ। यहां से दफा हो जाओ। मेरी दौलत पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। जिद्दी और मामूली इंसान। चू, मिस्टर चू, आपको चोट लगी है। आपको बहुत चोट आई है। बॉस, सुसु, बॉस की हालत बहुत खराब है। मेडिकल टीम को बुलाओ, जल्दी करो। किस हक से? तू किस हक से अभी भी यहाँ रह रही है? क्या इसी इंसानियत को बचाने के लिए तूने अपनी जान दांव पर लगाई थी? मैं चाहता हूं कि तू अपनी आंखों से देखे कि कैसे ये मामूली लोग तुझे बर्बाद कर देते हैं। सबक सिखाऊंगी तुझे। आह 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 आह। यह मुमकिन नहीं है, टूट जाओ। एक मामूली इंसान का यह बेवकूफाना सिस्टम इस पलटवार के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जी, ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड में तेरा शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। इसे खत्म कर दे और इस बेकार की हमदर्दी को छोड़ दे। बस एक बार हां कह दे और तू एक भगवान बन जाएगा। चुप हो जा। सब खत्म करो और इसे अपना लो। आह, नहीं, एक घंटे के बाद तुम्हारी सारी दौलत जबरन खत्म कर दी जाएगी। बॉस, मेडिकल टीम बस पहुंचने ही वाली है। हिम्मत मत हारिए। सुसु, मेरी तरफ देखो, आंखें मत बंद करना। बॉस, मेडिकल टीम आ गई। पीछे हटो। मुझे दुनिया की सबसे बेहतरीन कार्डियोथोरेसिक सर्जिकल टीम चाहिए, अभी के अभी। जियांगजो के विशेषज्ञों को आने में कम से कम आधा। मेयो जैसे सभी बड़े संस्थानों से संपर्क करो। 1 अरब खर्च करो या 10 अरब। सारे हवाई रास्ते खरीद लो। अगर वे 15 मिनट के अंदर नहीं पहुंचे तो तुम यहां से नीचे कूद जाना। जी सर, 1 अरब डॉलर। मैं अभी इंतजाम करता हूं। ठंड लग रही है। ठंड नहीं लगेगी, बस थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा।
मरीज को अपने कब्जे में लो, जल्दी। जारी रखो, रुको मत। क्या कर रहे हो? मैंने उसे बचाने के लिए $1 अरब दिए हैं। मिस्टर छू, मुझे माफ कर दीजिए। चाकू सीधे दिल के बाईं ओर लगा है और शरीर से बहुत ज्यादा खून बह चुका है। चुप रहो, मुझे बस समाधान चाहिए। मेडिकल साइंस अब कुछ नहीं कर सकता। उनका दिल पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका है। कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। आप जितने पैसे मांगेंगे मैं उतने दूंगा। यह पैसों की बात नहीं है सर। कॉल जुड़ गई है। सारे रास्ते तैयार कर दिए गए हैं। मैं छू फेंग बोल रहा हूं। जियांगजो फाइनेंशियल सेंटर बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल पर। 10 मिनट। मैं सिर्फ 10 मिनट इंतजार करूंगा। जो कोई भी असली बर्फीला कमल मेरे सामने लेकर आएगा, ये $10 उसी के होंगे। बॉस, साइबेरिया लिविंग आइस बेडे को जबरदस्ती शुरू कर दिया गया है। वे बर्फ की परतों को उड़ाने के लिए मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आल्प्स पर्वतमाला टॉप लेवल का भाड़े के सैनिकों का समूह पहाड़ को सील कर रहा है और माउंट एवरेस्ट अनुसंधान केंद्र की तलाश कर रहा है। उन्होंने ऑर्बिटल ड्रॉप पॉड्स का इस्तेमाल किया है। मिस्टर छू, मरीज का ब्लड प्रेशर अभी भी गिर रहा है। कोशिकाओं का मरना और भी तेज हो गया है। ढूंढो, उन सब से कहो कि उसे मेरे लिए ढूंढें। यही है वो जिंदा आइसबर्ग स्नो लोटस। यह पूरी तरह से प्राचीन किताबों के विवरण से मेल खाता है। तुम कहां हो? अपनी लोकेशन भेजो, तुरंत विमान भेजो। मुंबई अत्यधिक ठंडा क्षेत्र 7वीं छोड़ी गई चौकी। यह चीज जान बचा सकती है। लोकेशन चेक करो, जल्दी। कुछ बोलो। बॉस, मोदी अत्यधिक ठंडा क्षेत्र जियांगजो से इसकी सीधी दूरी 4500 किलोमीटर है। मिस्टर छू, अब बहुत देर हो चुकी है। दबाते रहो। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्कुलेशन को पूरी ताकत से चालू रखो। रुको मत, चाहे पसलियां ही क्यों ना टूट जाएं। नॉर्थ अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को कनेक्ट करो। उच्चतम अधिकार वाली सीधी लाइन लगाओ। बॉस, वह सेना की लाइन है। लगाओ। मुझे मोबे के ऑर्बिटल सैटेलाइट और क्विक रिएक्शन फोर्स चाहिए, अभी के अभी। वह एक रणनीतिक हथियार है। सब खरीद लो। मैं तुम्हारे कैश फ्लो का 10 गुना पैसा देने को तैयार हूं। 3 मिनट के अंदर मुझे तुम्हारी पोलर फोर्स चाहिए जो 7वीं पुरानी चौकी पर पहुंच जाए। उस दुर्लभ फूल को सब ऑर्बिटल स्ट्राइक कैप्सूल में लोड करो और सीधे जियांगजो की तरफ लॉन्च कर दो। बॉस, वह एक सब ऑर्बिटल हथियार है। क्या आप इसे सीधे देश के शहर पर लॉन्च करेंगे? तो फिर रास्ते में आने वाले सभी देशों के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से खरीद लो। पैसा बहा दो। इस 10 रुपये के अनलिमिटेड पावर का इस्तेमाल करो। किसकी हिम्मत है हमें रोकने की? मैं उन सबको सबक सिखा दूंगा। लक्ष्य मिल गया है। इसे सब ऑर्बिटल लॉन्चर में लोड किया जा रहा है। हाँ, वह जीवित है। वह बच गई है। दिल की धड़कन वापस आ गई है। कोशिकाओं का मरना रुक गया है। वह अब खतरे से बाहर है। पैसे भेजो, चाहे $10 लाख ही क्यों न भेजने पड़े। जल्दी करो। सब चला गया, सब कुछ खत्म हो गया। बॉस, हमारे पैसे, हमारा साम्राज्य। खांसते हुए मिस्टर छू, स्नो लोटस की जीवित कोशिकाएं पूरी तरह से दिल की धमनियों में मिल गई हैं और सब ठीक हो गया है। वह अब खतरे से बाहर है। बॉस, ब्लैक वाटर कंपनी का सुरक्षा सिस्टम बंद हो गया है। आखिरी भुगतान नहीं हो पाया।
इसलिए सिस्टम ने हमें डिफॉल्टर मान लिया है। नीचे खड़े सारे हथियारबंद गार्ड्स वापस चले गए हैं। छू फेंग के पास अब पैसे नहीं बचे। वह अब एक बेकार इंसान है। इसे पकड़ो, इसके सारे राज उगलवाओ, लॉर्ड झाओ का बदला लो। यंग मास्टर छू, बिग बॉस छू, कहां है तुम्हारे ब्लैक वाटर बॉडीगार्ड्स? कहां है तुम्हारा प्राइवेट जेट? दिखावा कर, तू जितना चाहे उतना दिखावा कर। अंडरग्राउंड मार्केट में खबर फैल चुकी है, तुम्हारा अकाउंट ग्लोबल फाइनेंस अलायंस ने फ्रीज कर दिया है। अब तू एक पैसा भी नहीं निकाल सकता। पेमेंट रुक गई है। बिना पैसों के तेरी औकात ही क्या है? और जाओ की जान और जाओ परिवार के दर्जनों लोगों का हिसाब आज मैं तुझसे एक एक करके चुकता करूंगा। बाहर निकलो, उसे आराम करने दो, शोर मत करो। तेरी तो पकड़ लो इसे। तू इन खरबों की संपत्ति का दिखावा क्यों कर रहा है? मैंने तेरी पूरी सच्चाई पहले ही पता कर ली है। वैश्विक वित्तीय गठबंधन, मैंने तेरे पैसों के लेन देन पर रोक लगा दी है। अब तू एक फूटी कौड़ी भी नहीं निकाल पाएगा बिना नकदी के। ये तेरी इतनी बड़ी संपत्तियां तेरे लिए मुसीबत बन जाएंगी। हा 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 हा। हर दिन का रखरखाव खर्च, कर्मचारियों की तनख्वाह और बैंक का ब्याज तुझे पूरी तरह बर्बाद कर देगा। पुराने रसूख की ताकत अभी भी बाकी है, बस हमें थोड़ी सी चाल चलने की जरूरत है और तेरा साम्राज्य पल भर में ढह जाएगा। तू जल्द ही कंगाल हो जाएगा। तेरा अंजाम मुझसे भी बुरा होगा। हा 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 हा। तू एक पागल इंसान है। इसे ले जाओ। जी सर। मिस्टर छू, मिस सू की हालत अब पूरी तरह से स्थिर है। यहाँ का माहौल बहुत खराब है। मेरी सलाह है कि इन्हें तुरंत यहाँ से ले जाया जाए। बॉस, हमने इसे वेंटिलेशन पाइप में पकड़ा है। इस पर हमले का शक है। इसके साथ क्या करना है? हाँ हाँ हाँ, छू फेंग, यह मैं हूँ। मैं वनर हूँ। मुझसे गलती हो गई। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। प्लीज मुझे स्कैवेंजर्स के हवाले मत करना। मिस्टर जाओ ने ही मुझे मजबूर किया था। वे मुझे काल कोठरी में डाल देंगे। छू फेंग, मुझे बचा लो। अगर आप मुझे छोड़ दें तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। हाथ छोड़ो। इसे बाहर ले जाओ और अधिकारियों के हवाले कर दो। इस जगह को पूरी तरह साफ करो। वेंटिलेशन सिस्टम को पूरी रफ्तार पर चलाओ। जी सर। नहीं छू फेंग, आप ऐसा नहीं कर सकते। तुम कौन हो? नमस्ते, मेरा नाम छू फेंग है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। बॉस, शिखर सम्मेलन के लिए प्राइवेट जेट तैयार है। संयुक्त घोषणा पत्र आपके हस्ताक्षर का इंतजार कर रहा है। सभी देशों के प्रतिनिधि आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरा इंतजार करो। बॉस, कीमतों में गिरावट के नियम खत्म हो गए हैं। इसके बुरे नतीजे सामने आने लगे हैं। शेयर बाजार पूरी तरह गिर गया है। बड़े व्यापारिक घराने दिवालिया हो गए हैं। बाजार में बहुत ज्यादा दहशत फैली हुई है। उन पुराने रईसों का क्या हाल है? वे सभा स्थल पर आपका इंतजार कर रहे हैं और मुश्किलें खड़ी करने की तैयारी में हैं। मुश्किलें खड़ी करेंगे। वे इस दहशत का फायदा उठाना चाहते हैं ताकि आप पर सारा कंट्रोल छोड़ने का दबाव बना सकें। बॉस, हम पहुंच गए हैं। चलो फिर देखते हैं कि ये पुरानी ताकतें अब कितना शोर मचा पाती हैं। मिस्टर छू, तुमने पूरी दुनिया की आर्थिक व्यवस्था बर्बाद कर दी है।
तुम्हें अपनी सारी संपत्ति की जानकारी संयुक्त समिति को सौंपनी होगी, वरना तुम पूरी इंसानियत के गुनहगार कहलाओगे। हाँ, सारा नियंत्रण हमें सौंप दो। हम किसी एक का राज कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्क्रीन बदलो। जी सर। मैं आज यहाँ तुम्हारी शर्तें सुनने नहीं बैठा हूँ, बल्कि तुम्हें नोटिस देने आया हूँ। पुराने नियम खत्म हो चुके हैं। मेरे पास मौजूद खरबों डॉलर की असली संपत्ति ही अब इकलौता आधार है। मैं पूरी दुनिया के बाजार को संभालूंगा। जो मेरा साथ देगा वो बचेगा, और जो खिलाफ जाएगा उसे मैं खत्म कर दूंगा। तुम पागल हो गए हो। तुम्हें क्या लगता है तुम पूरी दुनिया को निगल जाओगे? अगर हम सब मिलकर तुम्हारा विरोध करें तो तुम्हारी संपत्ति रद्दी के बराबर हो जाएगी। हम मॉर्गन कंसोर्टियम कभी हार नहीं मानेंगे। मॉर्गन कंसोर्टियम? मिस्टर रिचर्ड, शायद तुमने अभी तक अपने परिवार की गुप्त ईमेल नहीं देखी है। अभी पिछले 3 मिनट में जब तुम बकवास कर रहे थे, लंदन ने 2000 अरब डॉलर का इस्तेमाल करके तुम्हारे सारे मुख्य कारोबार को गिरा दिया है और तुम्हारी तिजोरी पर 100% कब्जा कर लिया है। अब तुम कंगाल हो चुके हो। अब तुम्हारे पास यहां खड़े होकर मुझसे बात करने की भी औकात नहीं बची। नहीं, यह नहीं हो सकता। यह नामुमकिन है। गार्ड्स, इस फालतू इंसान को बाहर फेंक दो। और किसी को मेरी योजना से कोई दिक्कत है? चलो वापस हॉस्पिटल चलते हैं। वह मेरा इंतजार कर रही है। जी सर। हम कहाँ जा रहे हैं? एक बहुत जरूरी इंसान से मिलने। छू फेंग। कोई बात नहीं, मेरा थोड़ा इंतजार करो। दवाइयां बहुत महंगी हैं। पैसे बर्बाद मत करो। तुझे इज्जत के साथ जीना है। माँ तुझे ऊपर से देखेगी। मान, रो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। माँ, मैंने कर दिखाया। मुझे वह लड़की मिल गई है। तुमने अतीत को दफन कर दिया है, लेकिन नियम नंबर 0 को दफन नहीं कर सकते। खेल तो अभी शुरू हुआ है। गुमनाम नेटवर्क ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर दिया है। आप ही हमारे एकमात्र राजा हैं। ठीक है। आपका दिखाया हुआ रास्ता ही हमारी तलवारों की दिशा होगी। चलो चलते हैं। कहाँ? तुम्हें सड़क किनारे के स्टॉल पर ले चलता हूं। बॉस, 50 मटन कबाब, 20 चिकन विंग्स और 2 ठंडी सोडा की बोतलें दे दो। ठीक है सर, अभी लाया। बहुत स्वादिष्ट है। अगर स्वादिष्ट है तो और खाओ। मैं तुम्हें रोज यहां खाने के लिए लाऊंगा। बॉस, बिल दे दीजिए। कुल $68 हुए। ये रहे आपके $32 वापस। सुसु, क्या हुआ? ये पैसे थोड़े अजीब हैं। अब सब ठीक है। बॉस, 2 बाउल ताजा मीट मोमोज दे दो। ठीक है, आप दोनों बस थोड़ा इंतजार कीजिए। $15 सबसे सही कीमत है। बॉस, बिल दे दीजिए। आया, अभी आया। आजकल के जमाने में
साफ पैसों का इस्तेमाल करने वाले बहुत कम लोग बचे हैं, लेकिन छोटी बच्ची, तुम्हारे इन पैसों पर रखवालों के निशान लगे हैं। तुम आखिर हो कौन? बस एक वॉन्टॉन बेचने वाला। ये रखवाले क्या होते हैं? अभी यह जानना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इस लड़की से पुरानी चीजों की बहुत गहरी गंध आ रही है। इसे कैसे साफ करें? उन चीजों से दूर रहो जिन्हें तुम्हें नहीं छूना चाहिए। जैसे कि? कुछ चीजों से दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। चलो। मिस्टर छू, आपका इससे क्या मतलब है? वही जो मैंने कहा। आज से रोजाना के काम आप संभालेंगे। यह ठीक नहीं है। ग्रुप अभी भी मुश्किल दौर से गुजर रहा है और बाहर बहुत से लोग हम पर नजर रखे हुए हैं। अगर आप इस समय पीछे हट गए तो कहीं क्या? अगर उन्होंने पलटवार किया तो उन्हें करने दो। लेकिन सर, आप क्या तुम लोग पहले हमेशा यह साबित नहीं करना चाहते थे कि तुम मेरे बिना भी पैसा कमा सकते हो? अब तुम्हें मौका मिल गया है। मिस्टर छू, मेरा वह मतलब नहीं था। बस अभी हालात बहुत पेचीदा हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, रेगुलेटर्स, विदेशी सेटलमेंट, किसी भी एक जगह दिक्कत हुई तो नतीजे बेकाबू हो सकते हैं। सिर्फ आपके रहने से ही बाकी लोग शांत रहेंगे। जो मिंग। जी सर। तुम्हें क्या लगता है मैं अब तक क्या कर रहा था? अपनी पूरी जान लगा रहा था, मुकाबला कर रहा था और बदलाव ला रहा था। हर दिन आंख खुलते ही मैं हिसाब लगाता था कि कैसे और गहराई से सोचूं ताकि खुद को और बेहतर बना सकूं। अब मैं इससे ऊब चुका हूं। मैं तुम्हें 3 बातें बता रहा हूं। पहली, यह मत ढूंढना कि मैं कहां जा रहा हूं। दूसरी, किसी को भी मुझे परेशान मत करने देना। तीसरी, खातों में जो खत्म करना है उसे खत्म करो और जिनकी छंटनी करनी है उन्हें निकालो। पुराने जमाने की वो बकवास लेकर मेरे पास मत आना। लेकिन समझ नहीं आया? मिस्टर छू, क्या आप कभी वापस आएंगे? मूड पर निर्भर करता है। मीठा है। चलो चलें। जी। अंडों की कीमत 2 पैसे बढ़ गई है। तो 10 अंडे कम लाओ। नमक के दाम भी बढ़ गए हैं। दुकान बदल लो। लेकिन आंटी वांग ने कहा था कि बगल वाली दुकान वाले वजन में हेराफेरी करते हैं। हाँ, नन्ही बच्ची, अगर तुम ऐसे बिजनेस करोगी तो पक्का घाटा होगा। नहीं होगा, छू फेंग सब देख लेंगे। सही कहा। हे, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम कौन हो? चूफेंग, तुम्हारी वजह से मेरी हालत इतनी खराब हुई है। पूरे जियांगसो में अब कोई मुझे काम पर रखने की हिम्मत नहीं करता। कंपनी बर्बाद हो गई और उन कर्जदारों ने मुझे एक पुरानी इमारत में लटकाकर बहुत पीटा। मेरे पैर उन्होंने लोहे के हथौड़े से इंच इंच करके तोड़ दिए थे। चलो अब सब खत्म करते हैं। तुम्हें यहां किसने भेजा? मैंने नहीं, उन लोगों ने मुझे यहां भेजा है। वे लोग कौन हैं? गटर के वे लोग जिनका कोई चेहरा नहीं है। मुझे टोकन दो और मेरे पैर वापस करो। छूफेंग, दरवाजा खुल गया। छू फेंग, मुझसे गलती हो गई। मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं एक जानवर हूं। पहले मैंने तुम्हें मजबूर किया था। मुझे सजा मिलनी चाहिए।
$10 तुम्हारे पिछले हिसाब को खत्म करने के लिए। जो मामूली सैलरी तुमने मुझे कंपनी में दी थी, उस दुश्मनी को खत्म करने के लिए। ये पैसे लो, अपना पानी उठाओ और जियांगजू से दफा हो जाओ। क्या हुआ? सूसू, मेरा कोई अतीत नहीं है, या यूं कहें कि मेरा अतीत जिक्र करने लायक नहीं है। मुझे नहीं पता कि तुम्हें कब सब याद आएगा कि तुम कौन हो और तुम कहां से आई हो। शायद एक दिन तुम यह गली छोड़कर चली जाओगी, लेकिन जब तक तुम मेरे साथ खड़ी हो, मैं यह बात पहले ही कह देना चाहता हूं। शायद मुझे मीठी बातें करना नहीं आता और न ही मैं किसी को मनाना जानता हूं, लेकिन जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं होने दूंगा। जब तुम्हें डर लगेगा, मैं साथ हूंगा। जब तुम्हारा रोने का मन करेगा, तब भी मैं साथ हूंगा। अगर भविष्य में तुम्हें सब याद आ गया और तुम्हें लगा कि मैं उतना अच्छा नहीं हूं जितना तुमने सोचा था, तो तुम पछतावा भी कर सकती हो। पर अभी के लिए क्या तुम खुद को मुझे सौंपने के लिए तैयार हो? बिल्कुल नहीं। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। भला लकड़ी का टुकड़ा लेकर कौन प्रपोज करता है? लेकिन मुझे ये बहुत पसंद आया। तुम इसे मुझे पहना दो। मैं तैयार हूं। मैं तैयार हूं, छूफेंग, मैं तैयार हूं। तुम ऐसे रो रही हो कि देखने वालों को लगेगा मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूं। तुम सच में मुझे परेशान कर रहे हो? भला कोई ऐसे अचानक से करता है क्या? तुम जाओ। जब भी तुम्हें डर लगेगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। जब तुम व्यस्त होगे, तब भी मैं वहीं रहूंगी। द्वारपाल अपनी जगह पर वापस आ गए हैं। आज रात आधी रात को महाराज का स्वागत है। आधे घंटे में सेक्रेड हार्ट कल्ट चर्च पहुंचो। मुझे एक शादी चाहिए। छूफेंग, क्या मैं अच्छी लग रही हूं? बहुत सुंदर। मिस्टर छूफेंग, क्या आप मिस सूसू को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं, चाहे हालात अच्छे हों या बुरे, अमीरी हो या गरीबी, सेहत हो या बीमारी? क्या आप हमेशा उनसे प्यार करेंगे और उनका सम्मान करेंगे जब तक दुनिया कायम है? हैरान हो, तुम हमेशा से उसे ढूंढ रहे थे, वो भगवान जिसने तुम्हारे सिस्टम के साथ समझौता किया था। अब तुम उससे मिल चुके हो। मैंने कमजोरी, डर, दया और यहां तक कि प्यार को भी मिटा दिया, अपनी पूरी इंसानियत को खत्म कर दिया और नियमों के शिखर पर पहुंच गया। मैं भगवान बन गया, लेकिन मैं हार गया। पूरी तरह से तर्कसंगत होना ही पूरी तरह से खालीपन है। बिना किसी इच्छा या लगाव के मैं सिर्फ नियमों का एक प्रोग्राम बनकर रह गया। इसीलिए मैंने उस समझौते को अतीत में वापस भेज दिया। तुम्हें बेहिसाब दौलत दी, लाखों लोगों से ऊपर खड़ा किया, नियमों से तुम्हारी सहानुभूति छीन ली और तुम्हारी भावनाओं को सुखा दिया, देखने के लिए कि ताकत और बेरुखी के दबाव में तुम कब तक टिक पाते हो। अगर तुम भटक गए तो यह अंतहीन सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन तुमने बेकार लकड़ी के टुकड़ों से अरबों डॉलर की पूंजी को हरा दिया। दर्द गायब हो गया, फिर भी तुमने उसे मजबूती से पकड़े रखा। तुमने अपनी मर्यादा बचा ली। तुम जीत गए। इंसानियत भगवान से भी महान है। अपने दिल को संभाल कर रखना।
जब दुनिया को फिर से तुम्हारी जरूरत होगी तो नियम फिर से जाग उठेंगे। छू फेंग। मैं तैयार हूं। मिस्टर छू, कृपया अपनी शपथ पढ़ें। मुझे लगता था कि काफी पैसों से शांति खरीदी जा सकती है, लेकिन मैं गलत था। चाहे नियम कितने भी बदल जाएं या अंधेरे से कोई भी शैतान बाहर आ जाए, चाहे मेरे पास खरबों की दौलत हो या मैं बिल्कुल कंगाल हो जाऊं, मैं हमेशा तुम्हारे आगे खड़ा रहूंगा। जो भी तुम्हें हाथ लगाएगा उसे पहले मुझसे निपटना होगा। कोई भी अपवाद नहीं होगा। ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। मिसेस छू, बाकी की जिंदगी के लिए मेरा साथ देना। द्वारपाल अपनी जगह पर आ गया है। आज आधी रात को कृपया राजा का स्वागत करें। अब सब ठीक है। मिस्टर छू, दुनिया भर की संपत्तियों का हिसाब अब अपने आखिरी चरण में है। बस आपको इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने हैं और आप इस पूरी दुनिया के असली और बेताज बादशाह बन जाएंगे। फिर कोई भी नियम आपको रोक नहीं पाएगा। लाओजो, आपको क्या लगता है कि पैसा क्या है? इस पर हस्ताक्षर करो। आप पिछले 6 महीनों में इकट्ठा किए गए लाखों करोड़ों डॉलर पूरी तरह से इसमें निवेश करना चाहते हैं। यह है, लेकिन यह दौलत तो आधी दुनिया को खरीदने के लिए काफी है। लेकिन सर, कोई लेकिन वेकिन नहीं। मुझे कोई घमंडी राजा नहीं बनना है। इस पैसे को सीधे जमीनी स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं में लगाओ, ताकि अब कोई भी पैसे की कमी की वजह से अपनी जान न गंवाए। मैं समझ गया सर। तुम इस वक्त एक असली सुपर हीरो की तरह लग रहे हो। सुपर हीरो? किसी भी सुपर हीरो की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती कि उसे तुम्हारे जैसी पत्नी मिले। मिस्टर छू, आपने एक फाउंडेशन बनाने में बहुत सारी संपत्ति लगा दी है। क्या इसका मतलब यह है कि आपने दुनिया का नंबर 1 लीडर बनने का मौका छोड़ दिया है? कुछ लोग इसे एक अलग तरह का चुनाव कह रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि दुनिया की सबसे कीमती दौलत आखिर क्या है? मिस्टर छू, अगली डिनर पार्टी के बारे में। उसे कैंसिल कर दो। बॉस, ये पसलियां कैसे दी? $35 किलो। कोई मोल भाव नहीं होगा। एक बीच वाली पसली चुनिए और इसे ऐसे काटिए कि हड्डी के टुकड़े न रहें। $52.08 हुए। आप 53 दे दीजिए। वाह, क्या खुशबू है। हाथ धो लो। चलो अब खाना खाते हैं। द्वारपाल,
दरवाजे का रक्षक, अपनी मुट्ठियों की ताकत के साथ इस दरवाजे को पार करो। अपने विद्रोही स्वभाव को त्याग दो, वरना यही तुम्हारी कब्र बन जाएगी। अंदर आओ। इंसानी भावनाएं भगवान के सिंहासन के नीचे की धूल मात्र हैं। इन बोझों को छोड़ दो और अमृता को गले लगाओ। भगवान, सिर्फ इसलिए कि तुम दरवाजे के पीछे छिपे हो, दिखावा करने वाले इस कीचड़ जैसे इंसान। तुझे यह चाहिए तो मैं तुझे वापस देता हूं। आह, मेरी। किसी को प्यार करने की क्षमता खो देना बिल्कुल वैसा ही है जैसे इस दुनिया की भीड़ में अकेला खड़ा एक पेड़। इस पल, जो कभी इंसानी गहराइयों का सबसे बड़ा जुआ था, अब वह समझौता पूरी तरह से टूट चुका है। यह सबसे कीमती खजाना मैंने वापस छीन लिया है। वहां एक रोशनी है, वहां खाना है, और वहां मेरी पत्नी है जो मेरा इंतजार कर रही है। अगली निराशा का इंतजार करो, अंधेरे को घूरने वाले इंसान। तुम छिप नहीं सकते। तुम भी आखिरकार हम में से एक बन जाओगे। मैं कभी नहीं बनूंगा। विरोध करना बेकार है। अब इस अंधेरे का अंत होना चाहिए। मूर्ख इंसान। मेरे नाम की शक्ति से मैं तुम्हें इस गहराई में कैद करता हूं। सब खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया है।